हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है कि 8वीं क्लास के बच्चों को अपनी जमात के लिए 4 में से किसी एक खेल में नुमाइंदगी करनी है। बच्चों का इंतखाब कुछ ऐसा रहा। भाई खेल है और बच्चे मतलब 15 बच्चों ने क्रिकेट चुना, 4 बच्चों ने टेनिस का इंतखाब किया, 12 ने फुटबॉल चुना, 11 ने हॉकी चुना। तो ये तो इंतखाब हो गया। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि हॉकी और टेनिस का इंतखाब करने वाले बच्चों का आपस में क्या तनासुब होगा। तो हमें देखना है हॉकी और टेनिस। इसका मतलब क्रिकेट फुटबॉल का कुछ लेना देना नहीं है। ये हमें बस मालूमात दी हुई थी, हमें और कुछ नहीं करना। हमें सिर्फ हॉकी और टेनिस का देखना है। तो हॉकी में कितने बच्चे हैं भाई? हॉकी में हैं 11 बच्चे। टेनिस में कितने बच्चे हैं? टेनिस में 4 बच्चे। तो इनका आपस में क्या तनासुब होगा? इनका आपस में तनासुब यही होगा और कुछ नहीं होगा। बस ये हमारा जवाब होगा सीधा सीधा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कोई और मुश्तरका ज़रबी टुकड़ा नहीं है जिसमें ये मज़ीद मुनफरद रूप में आ सके। यही इसका मुनफरद रूप है। तो बस यही हमारा जवाब है। ये तो बड़ा आसान हो गया, यानी कि हमें फिर एक और सवाल तो कर ही लेना चाहिए। अब हम आ गए अपने दूसरे सवाल पे, जहां लिखा हुआ है कि पिछले 4 महीनों में कामिल ने कुल मिला के 30 फिल्में देखी, जिनमें से 3 रोमानी थी, 2 कॉमेडी फिल्में थी, 4 साइंसी कहानी थी और 21 एक्शन फिल्में थी। हम्म इनमें से साइंसी कहानी का एक्शन फिल्मों से क्या तनासुब होगा? तो साइंसी कहानी और एक्शन फिल्में, हमें इन दोनों के दरमियान तनासुब देखना है। तो साइंसी कहानी कहाँ है भाई? साइंसी कहानी ये है, 4 साइंसी कहानी थी और एक्शन फिल्में कितनी थी भाई? 21 एक्शन फिल्में। तो इनका हमें आपस में तनासुब देखना है। अब वो 3 रोमानी फिल्में, 2 कॉमेडी फिल्में, कोई ज़रूरत नहीं है इसके बारे में ध्यान देने की। सवाल में जिसके मुतालिक बात हो रही है बस उसी को देखना है। तो पहले साइंसी कहानी लिखा हुआ है तो पहले साइंसी कहानी का नंबर लिखेंगे हम 4, और फिर दूसरा जो है वो 21 एक्शन फिल्में हैं। तो फिर हम लिख लेते हैं 21 एक्शन फिल्में। अब हमने क्या करना है? हमने तनासुब का निशान लगाना है, जो कि ये आ जाएगा इन दोनों के दरमियान। ये आ गया भाई तनासुब का निशान। तो अब हम बता सकते हैं कि यही हमारा जवाब है। इस बार भी इन दोनों के दरमियान कोई मुश्तरका ज़रबी टुकड़ा नहीं है, तो ये तनासुब अपने मुनफरद रूप में ही है, इसीलिए ये हमारा फाइनल जवाब है। भाई ये भी बहुत आसान था। तो चलें जाने से पहले एक और कर लेते हैं यार। एक एक और सवाल तो हो ही जाए, क्या ख्याल है? भाई ये आ गया एक और सवाल, जहां हमें कहा जा रहा है कि दर्ज झैल सेबों का केलों से क्या तनासुब होगा। तो हम पहले सेब गिन लेते हैं भाई, कितने सेब हैं? ये 1, ये 2 और ये 3। अब हम केले भी गिन लेते हैं कि भाई केले कितने हैं? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो हमने इनका आपस में तनासुब लिखना है। तो भाई पहले हम लिखेंगे सेब, क्योंकि पहले सेबों की बात हुई है। तो 3 सेब हैं और कितने केले हैं भाई? 4 केले हैं। तो फिर हम 4 लिख देंगे और इनके दरमियान फिर से हम ले आएंगे ये तनासुब का निशान। 3 सेब के साथ 4 केले हैं। तो ये हो गया भाई तीसरा सवाल भी हल, और ये भी बड़ा आसान था। तनासुब तो बड़ा आसान लग रहा है। आपको आसान लग रहा है या नहीं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।